नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में खेती में लागत को कम करने और किसानों को ज्यादा मुनाफा के लिए अब ड्रोन तकनीक का प्रयोग पर काम चल रहा है। पटना के पुनपुन में इलाके में इसका ट्रायल जारी है। ड्रोन की मदद से न सिर्फ दवा का छिड़काव किया जा सकता है बल्कि कमजोर फसल को भी चिन्हित किया जा सकता है और फसलों को जरूरत के हिसाब से दवा या खाद दिया जा सकता है। खेती के ड्रोन में एक बार में 15 लीटर दवा भरकर करीब 5 से 10 हेक्टेयर में छिड़काव किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है और इस कंपनी के द्वारा बिहार में 13 जगहों पर ड्रोन स्टेशन खोले जाएंगे, जिसमें सबसे पहला मोकामा में होगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना से सहयोगी शैलेंद्र कुमार। बिहार में अब कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि देश के अन्य राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक नई शुरुआत बिहार में की जा रही है। कुछ वर्ष पहले भी बिहार सरकार ने इसकी इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में किसी कारण से यह सफल नहीं हो सका। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत की गई है। कृषि कार्यों में अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच में बातचीत की जा रही है। आज देखिए, पटना से सटे पुनपुन के पास एक गांव में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। यहाँ अलग अलग तरीके के ड्रोन रखे गए हैं। जो किसान हैं आसपास के, उन्हें बताया जाएगा कि कैसे यह काम करता है। जैसे यदि हम इस ड्रोन की बात करें तो इसमें कैमरे लगे हैं। यह पता करेगा कि खेत में कहाँ पर छिड़काव करना है और फसल कहाँ पर खराब हो रहा है। उसके बाद ये हम बड़े ड्रोन को दिखा रहे हैं। इस ड्रोन में केमिकल डाला जाता है, जो केमिकल का छिड़काव किया जाएगा खेतों में, और इसके लिए बड़ा ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सभी ड्रोन को उड़ाने की फिलहाल इजाज़त इनके पास नहीं है और इनको जिला प्रशासन से इजाज़त लेकर के ही इस ड्रोन को ये उड़ा सकते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से कृषि कार्यों को किया जाना है, इसके लिए ये पहल की जा रही है और इसकी शुरुआत पटना से की जा रही है। उसके लिए एक बड़ी टीम है जो किसानों को घूम घूम कर गाँव में अलग अलग जगहों पर इसकी ट्रेनिंग देंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और खेती एक्सपेंसिव हो रही है, तो कम कीमत पे ये दवा का छिड़काव होगा। जैसे आपने सही बताया कि जहां बीमारी रहेगी वहीं स्प्रे होगी। अभी क्या होता है कि हम लोग अगर पूरा एकड़ में, तो पूरे एकड़ में दवा यूज करते हैं। तो मान लीजिए अभी आप 1 लीटर दवा यूज करते हैं, उसमें 100 ग्राम दवा में ही आपका काम चल जाएगा। मतलब आपकी एग्री इनपुट की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और बीमारी अर्ली स्टेज में पता करके छिड़काव कर देगा। तो इसे हम लोग किसान स्टेशन बना के करवा रहे हैं, जो कि रेंटल बेसिस पे हम लोग किसानों को मुहैया करवाया करेंगे। इसमें सर 15 लीटर हम लोग केमिकल डालेंगे सर, और ये आपको स्प्रे करने के लिए यूज करेंगे। इसमें हम लोग जहाँ पर भी सर फंगस वगैरह लगा हुआ है प्लांट में, उसके लिए हम लोग उस एरिया में ही, स्पेसिफिक एरिया में जाकर के स्प्रे करेंगे। एक बार में कितना एरिया कवर कर सकता है ये? अराउंड सर आपको 5 to 10 हेक्टेयर के अराउंड ये एक बार में कवर कर सकता है सर। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई तकनीक है, तो तकनीक के माध्यम से हम कृषि कार्य में काफ़ी तेज़ी से काम कर सकते हैं। मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, समय की बचत होगी। तो अगर आप एक परंपरागत तरीके से दवाई छिड़कने के लिए जाते हैं या खाद छींटना है खेत में, तो उसके तुलना में अगर ड्रोन को उपयोग करते हैं हम, तो उसमें समय की बचत होती है और राशि की, पैसा की बचत होती है। उसके साथ साथ जल्दी से काम हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के उपयोग तो हमेशा रहा ही है। तो उसमें समय की बचत होती है और राशि की, पैसा की बचत होती है। उसके साथ साथ जल्दी से काम हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के उपयोग तो हमेशा रहा ही है। देश के दूसरे राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है पहले भी। बिहार में एक नई परंपरा या कह लें कि नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही है। लगता है इससे फायदा होगा बिहार के किसानों को? सबके लिए फायदा होगा। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका SOP भी निर्धारित किया गया और उसको रिलीज किया गया है। तो इसका प्रचलन होगा आगे जाके, पूरे देश में होगा। और बिहार में मुझे खुशी है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल एक नई शुरुआत है और खास तौर पर यह कोशिश की गई है कि बिहार के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो और वो कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और खबर राजधानी पटना से है, जहां क्रिसमस के मौके पर पार्टी करना एक डॉक्टर को महंगा पड़ गया और डॉक्टर साहब जेल चले गए। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते डॉक्टर अभिषेक मुंडू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
डॉक्टर मुंडू यूनियन चर्च कंपाउंड में क्रिसमस की पार्टी मनाने पटना पहुंचे थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर डॉक्टर अभिषेक मुंडू को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अभिषेक मुंडू झारखंड के जमशेदपुर के ईएसआईसी अस्पताल में पदस्थापित हैं। शराब पीने की पुष्टि होने पर आरोपी डॉक्टर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीएम नीतीश कुमार लगातार सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि जो भी शराब पिएगा वो जेल जाएगा, और इसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसके बावजूद भी शराब पी रहे हैं। डॉक्टर जैसे पदों पर रहने वाले लोग भी शराब पी रहे हैं। ऐसे लोग जहां कहीं भी हों, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। रात के अंधेरे में चोरी चुपके शराब का सेवन करना और दिन के उजाले में शराबबंदी का माहौल उड़ाना, वैसे सभी व्यक्ति हमारे रडार पे हैं। हम लोग नियमित रूप से उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल गुप्त सूचना मिली कि एक डॉक्टर हैं अभिषेक मुंडू, चर्च कंपाउंड रोड नंबर 33 में शराब का सेवन कर रहे हैं। सूचना पे पुलिस जाती है, शराब बरामद होती है इनके यहाँ से 3x रम 250 ml। इनकी जांच हम लोग करवाते हैं तो दारू पीने की पुष्टि होती है। और वहीं बिहार में एक और भ्रष्ट अधिकारी पर निगरानी ने कार्रवाई की। वैशाली एसपी ने पूर्व की क्राइम रीडर के 2 ठिकानों पर निगरानी की टीम ने दबिश दी है और पटना हाजीपुर में क्राइम रीडर अनिल प्रसाद के आवास पर छापेमारी की गई। आरोपी अनिल प्रसाद पर आय से अधिक अकूत संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है। तो एक बड़ी कार्रवाई निगरानी की टीम की ओर से वैशाली एसपी के पूर्व क्राइम रीडर के 2 ठिकानों पर निगरानी की टीम ने दबिश दी और पटना हाजीपुर इन 2 ठिकानों पर लगातार निगरानी टीम की ओर से छापेमारी जारी है। आरोपी अनिल प्रसाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। हाजीपुर के साथ ही अनिल प्रसाद के पटना स्थित ठिकानों पर भी निगरानी की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी एक्शन मोड में है और आज एक बार फिर से इसी कड़ी में निगरानी ने छापेमारी की है पटना के तेज प्रताप नगर में। फिलहाल तस्वीरों में देखिए, यहाँ निगरानी की पूरी टीम जो है इन्हीं गाड़ियों से होकर यहाँ पर पहुंची है और ये जो मकान है ये बताया जा रहा है कि वैशाली के एसपी के पूर्व रीडर अनिल प्रसाद का है। अनिल प्रसाद के 2 ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है, बेउर इलाके के तेज प्रताप नगर के इस मकान में और इसके अलावा हाजीपुर में जो उनका ठिकाना है वहां पर छापेमारी चल रही है। डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं इस छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हैं और फिलहाल निगरानी की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। अब क्या कुछ हासिल होता है ये बाद में पता चल पाएगा, लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में इनके खिलाफ निगरानी थाने में FIR लॉन्च करवाया गया है और उसी के बाद आज ये छापेमारी चले। फिलहाल तस्वीरों में देख रहे होंगे आप, पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर हैं ये छापेमारी यहाँ कर रहे हैं। अनिल प्रसाद जो है उन पर यह आरोप है कि जब ये रीडर थे, क्राइम रीडर रहे हैं वैशाली एसपी के ये, और जब अपने पद पर तैनात थे उस दौरान इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। भ्रष्ट तरीके से इन्होंने पैसे कमाए हैं और उसके बाद अकुत संपत्ति अर्जित की। उनका ये मकान है जहां पर छापेमारी चल रही है। हाजीपुर में भी छापेमारी अभी चल रही है। देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति इनके यहाँ मिलती है, लेकिन फिलहाल जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि ज़मीन के कागजात वगैरह जो हैं वो टीम ने जब्त कर लिए हैं। फिलहाल उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। आय से अधिक आखिरकार कितनी संपत्ति मिलती है निगरानी को ये देखना होगा। लेकिन कल जिस तरीके से छपरा के जेल अधीक्षक के खिलाफ छापेमारी कर निगरानी ने अकुत संपत्ति का अर्जित किया था, पता लगाया था, वहाँ उनके खिलाफ जमीन के तकरीबन 2 करोड़ से अधिक के कागजात मिले थे, 19 लाख से अधिक कैश मिले थे, 26 लाख से अधिक आभूषण मिले थे। तो तमाम जो चीज़ें थी वो मिली थी, उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है। देर रात तकरीबन 1 बजे निगरानी की टीम छपरा से पटना लौटी है और आज मूल्यांकन में लगी हुई है और अब अनिल प्रसाद के यहाँ जो छापेमारी चल रही है उसका मूल्यांकन करेगी निगरानी की टीम। देखना होगा आय से अधिक कितनी संपत्ति अनिल प्रसाद के ठिकानों पर आज निगरानी की टीम को मिलती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, तेज प्रताप नगर, पटना। और अब बात एटीएम चोरी की। दानापुर में चोरी के इरादे से एटीएम में घुसे चोरों ने एटीएम ही उखाड़ लिया और अपने साथ ले गए। बेटा के अम्हारा में चोर एटीएम उखाड़ कर ले गए जिसमें करीब 6 लाख रुपए थे। मामला बेटा के अम्हारा स्थित IDBI बैंक का है। वहीं सिवान की अगर बात करें तो सिवान में एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरी करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। हालांकि चोर अपनी कोशिश में नाकाम रहे। घटना गुडनी थाना क्षेत्र के जतौर बाजार की है, जहां एटीएम
इंडिया 1 में चोरों ने चोरी के प्रयास किया और चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काट दिया। हालांकि इस दौरान चोर चोरी करने में नाकाम रहे। रात में कुछ अज्ञात लोगों ने हमारा एटीएम उखाड़ लिया, सीसीटीवी भी बर्बाद कर डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रामीण वासियों से पता चला कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, थाना को भी बता दिया गया, थाना भी अपना काम कर रहा है। कैश कितने होंगे लगभग? अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लगभग 6 लाख रुपए के आसपास है। बिहटा बतूत रोड में IDBI बैंक का एटीएम है। इसमें बीती रात्रि जो है वो एटीएम का कबाड़ने की घटना हुई है और हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही कुछ कह सकते हैं कि किस तरह जो है अपराधी आए और अपराधियों ने किस तरह से घटना की, लेकिन घटना हुई है और घटना में पुलिस जांच कर रही है। और वहीं दानापुर के बेटा में चोर जब एटीएम से रुपए नहीं चुरा पाए तो पूरी की पूरी एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। मशीन में लाखों रुपए मौजूद थे। एटीएम चोरी का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं बिहटा के अम्हारा में और यहाँ पर लूट एटीएम की हुई है। अपराधियों ने एटीएम को कबाड़ करके गाड़ी में लाद कर ले गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यही वो शाखा है IDBI बैंक का, ये जो है शाखा है और यहाँ एटीएम 24 घंटा काम करता था और एटीएम को कबाड़ करके चोर ले गए हैं। और ये आप देख लीजिए किस तरह से ले गए हैं। ये जो सीढ़ी है ये भी टूटा हुआ है, जो एटीएम ले जा रहे थे उस समय जो है तो वो सीढ़ी भी जो है टूटा हुआ है और मोटर इसमें लगा हुआ था, मोटर का बटन था तो मोटर भी इसका चालू कर दिया। जो वाटर मोटर का होता है वो पानी भी थी यहाँ पर जो है गिर रहा है। और ये अम्हारा शाखा है, ये IDBI का अम्हारा शाखा है। यहाँ 24 घंटा एटीएम काम करता था और इसी एटीएम में जो है चोर पहुँचे थे। सबसे पहले CCTV कबाड़ा है, ये CCTV भी आप देख लीजिए कि CCTV भी तोड़ चुका है और इसके बाद जो है चोर घुसे हैं और गाड़ी में लाद करके जो एटीएम का पूरा सेटअप होता है वो पूरा सेटअप लेकर के भागे हैं। और यही अम्हारा का वो शाखा है और अम्हारा में 24 घंटा यहाँ पर जो है वो अपनी सेवा देता था। यहाँ पर व्यवस्था बहुत सही ढंग से चल रहा था। क्या हुआ है यहाँ पर? सुने कि एटीएम को कबाड़ कर लेकर चला गया रात में चोर। मेन रोड पर है, महज थाना से 4 किलोमीटर की दूरी है। पुलिस गश्ती आती है? पुलिस गश्ती कुछ नहीं आती है, खाली कहना है सकते। यहाँ पर बहुत दूर दूर के लोग आते थे और एटीएम से पैसा निकाल करके अपना काम करते थे। क्या हो गया? हमको सुनने में आया है कि यहाँ एटीएम मशीन का चोरी हो गया है और कैसे क्या हुआ वो तो हमको नहीं समझ में आया। सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, तब पुलिस मौके पर पहुंची है और पता की तो पता चला एटीएम के अंदर 6 लाख रुपए थे और वो सारे एटीएम के सहित ही चोर ले गए हैं। दानापुर के बिहटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अब बात एक अच्छी खबर की। रेलवे स्टेशन पर साधारण टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहने की अब जरूरत नहीं है। नए साल के मौके पर पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की ओर से मेट्रो की तर्ज पर पटना रेलवे स्टेशन पर टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जंक्शन के साथ साथ ये मशीनें कई स्टेशनों पर लगाई जाएंगी। फिलहाल पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर के छोड़कर पर 3 और करबिगहिया की तरफ 2 टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। वेंडिंग मशीन का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अब आपको टिकट लेने के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने यह व्यवस्था की है कि टिकट काउंटरों पे लोग लंबी कतारों में नहीं लगे और इससे बचने के लिए पटना जंक्शन पे टिकट वेंडिंग मशीन लगाया गया है। ये करबिगहिया छोर है जहां से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और करबिगहिया छोर में 2 टिकट वेंडिंग मशीन है और महावीर मंदिर के जंक्शन छोर पे 3 वेंडिंग मशीनों को लगाया गया है। इस वेंडिंग मशीन का नाम दिया गया है ATVM और जिससे आप अपना स्मार्ट कार्ड इस वेंडिंग मशीन में डालेंगे और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे आप जहां आपको जाना है ये गंतव्य जानकारी देंगे। उसके बाद आपको जो फेयर है फेयर देना पड़ेगा और उसके साथ ही जो टिकट है वो टिकट आपको मिल जाएगा। तो कहा जा सकता है पूर्व मध्य रेलवे की अच्छी पहल है और ये पहल इससे पहले मेट्रो में की जा चुकी है और मेट्रो में सफल प्रयोग के बाद ही पूर्व मध्य रेलवे ने यह प्रयास किया है कि जो लंबी कतारें होती हैं, लोग टिकट लेने के लिए परेशान रहते हैं और
टिकट नहीं ले पाते हैं, ट्रेनें आ जाती हैं, ट्रेन उनकी छूट जाती है, इसलिए टिकट वेंडिंग मशीन को लगाया गया है और अब टिकट वेंडिंग मशीन के द्वारा आप अपना टिकट ले सकते हैं और इससे आपको सुविधा होगी। पूर्व मध्य रेलवे ने यह प्रयास किया है और अगर पटना जंक्शन पर टिकट वेंडिंग मशीन सफलतापूर्वक काम करता है तो आगे और कई स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों में इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे जिससे कि रेल में चलने वाले यात्रियों को सुविधा हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। साफ तौर पे ये कहा गया है कि बिना मतलब का कहीं भीड़ न लगाएं और एहतियात बरतें, सावधानी रखें। क्या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है अदर स्टेट में? यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कई राज्यों में पाबंदियों की शुरुआत को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किए गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अभी नाइट कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं है। को लेकर क्या नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है अदर स्टेट में? यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ अभी कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए इधर बिहार में केंद्र से एक टीम आ रही है जो तैयारियों का जायजा लेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता जरूर बरतें। राज्यों में कोरोना के संदर्भ में हर चीज की जानकारी ली जाती है और कभी वर्चुअल होता है और कभी व्यक्तिगत रूप से आके करती है टीम। तो टीम आ रही है और वो अपने तरीके से सारी चीजों को देखेगी। नए साल का सर भीड़ होता है, जश्न होता है, क्या उसको हम लोग तो बार बार आग्रह कर रहे हैं और अभी भी जो हमारी सरकार का गाइडलाइन है उसमें बहुत साफ तौर पे ये कहा गया है कि बिना मतलब का कहीं भीड़ न लगाएं और एहतियात बरतें, सावधानी रखें। तो ये डायरेक्शन भी है और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम सब लोगों का अपील भी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो खतरनाक क्यों है। देखिए दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना संक्रामक है ये, और इसी वजह से ये 5 गुना खतरनाक भी बताया जा रहा है। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला कई बार संक्रमण के बावजूद पकड़ में नहीं आता है और इसकी वजह से ये वेरिएंट इस वक्त खतरनाक की श्रेणी में है। ओमिक्रॉन पर केंद्र की तरफ से राज्यों को जो 7 निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला जो निर्देश दिया गया है वो ये है कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाई जाएगी। दूसरा जो निर्देश है वो ये है कि नए मामलों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाकर पाबंदियां लगाई जाएगी। तीसरा जो निर्देश है वो ये है कि संक्रमण दर को 2 गुना होने से रोकें और पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने से रोक पर फोकस किया जाए। वैक्सीन की दोनों डोज 100% लोगों तक पहुंचे, ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। जहां वैक्सीनेशन की दर कम है वहां डोर टू डोर कैंपेन चलाएं ताकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन ले लें। चुनाव वाले राज्यों में जोर शोर से वैक्सीनेशन करवाएं। और 7वां जो निर्देश है वो ये है कि ज़्यादा सतर्कता और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। वहीं बिहार में 5 जनवरी से 50,000 से ज्यादा कुओं का जीर्णोद्धार होगा। जल जीवन हरियाली के तहत सभी जिलों में 50,000 से ज्यादा कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से अब निर्माण कार्य में लाल ईंट की जगह फ्लाई ऐश में बने ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा। को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 15 फाइनेंस से लगभग 5,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हमको बिहार को दे रहे हैं। उसमें हम मेडिकल फैसिलिटी को भी 1,000 करोड़ रुपया देने का काम कर रहे हैं कि गांव में स्वास्थ्य सुविधा हो। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि हम 15 फाइनेंस के पैसे से जल जीवन हरियाली के तहत लगभग 50,000 से अधिक कुआं का निर्माण हम करेंगे और ये जनवरी में हम इसकी शुरुआत 5 तारीख से करने जा रहे हैं कि 5 तारीख से इसको पूरा जियो टैग से फोटो लेकर क्या स्थिति आज है और कल क्या स्थिति है ये पूरा व्यवस्था बना रहे हैं और 50,000 से अधिक कुआं एक बार में आंदोलन के तौर पर हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस क्रिसमस एपिसोड में देखिए बिग बॉस फेम कपल एजाज और पवित्रा से खास मुलाकात। नहीं, मैं इतने पैसे भरती हूँ होटल वालों को, अगर मैंने छोटा सा शैम्पू चुरा लिया तो क्या गलत कर दिया। छोटी सरदारनी में हुआ सेंटा बनाने का कंपटीशन। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। और देखिए भारती सिंह की रणवीर सिंह के साथ मस्ती। जब से इस बंदे ने करियर शुरू किया है, हिट पे हिट दे रहा है। दीपिका पादुकोण से शादी कर ली, अब क्या भारती सिंह से करोगे? देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना।